45 पेज में सामने आ गया हरिहर मंदिर का सच। 50 फूल के निशान, 2 बरगद, 1 कुआं और घंटा लटकाने वाली जंजीर। संभल में शाही मस्जिद और हरिहर मंदिर में हुई सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर 50 से अधिक फूल की कलाकृतियां, बरगद के 2 पेड़, 1 कुआं और गुम्बद के बीच घंटा लटकाने वाली लोहे की जंजीर मिली है, जिसमें फिलहाल एक झूमर टंगा है। इसके अलावा भी मंदिर से कई ऐसे चिन्ह मिले हैं जो मंदिर में पाए जाते हैं। साथ ही ये भी पता लगा है कि इमारत की स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि शाही जामा मस्जिद के अंदर बीते 19 नवंबर को करीब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी और सर्वे हुआ था, जबकि दूसरे दिन करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई थी और इस दौरान 1200 फोटो भी लिए गए थे। एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट में पेश कर दिया गया। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि यहाँ पर कभी मंदिर जरूर रहा था। सूत्र बताते हैं कि कई ऐसे स्थान कमिश्नर की रिपोर्ट में पाए गए हैं जिनके साथ बड़ी तब्दीली या कह सकते हैं कि छेड़छाड़ की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े 50 से ज्यादा फूलों के निशान और कलाकृतियां मिली हैं। मस्जिद के अंदर 2 बरगद के पेड़ हैं। अमूमन बरगद के पेड़ हिंदू मंदिरों के अंदर ही पाए जाते हैं क्योंकि उनकी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, मस्जिद में कुआं भी मिला है जो आधा अंदर है और आधा बाहर है और बाहर वाले कुएं के हिस्से को ढक दिया गया है, जिस पर आजकल पुलिस तैनात रहती है। इतना नहीं, इस सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुराने ढांचे को बहुत बड़ी तरीके से बदला गया है। गुम्बद के हिस्से को प्लेन कर दिया गया है, साथ ही उस जगह पर नए कंस्ट्रक्शन के सबूत मिले हैं। मंदिर के सेफ वाले स्ट्रक्चर पर प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया है, यानी बहुत बड़ी तादाद में छेड़छाड़ या बदलाव इस इमारत में देखने को मिले हैं। मस्जिद के अंदर जहां बड़ा गुम्बद है उस पर झूमर को तार से बांधकर एक जंजीर से लटकाया गया है। ऐसी जंजीरों का इस्तेमाल जनरली मंदिरों में घंटे लटकाने के लिए किया जाता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि विवादित स्थल में जैसे प्रतीक मिले हैं वो उस दौर के मंदिरों और देवालयों में ही मिला करते थे। मंदिर के दरवाजों, झरोकों और अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर फिर से दोबारा उन पर पेस्ट कर दिया गया है ताकि पुराने निर्माण को छिपाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके शिलालेख के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। ऐसा लगता है कि पुरानी लिखावट को मिटाकर नया शिलालेख बनाया गया हो। जामा मस्जिद के पूर्व के हिस्से में गेट के कुछ हिस्से हटाकर वहां नया निर्माण भी किया गया है। नमाज पढ़ने वाली मुख्य स्थान पर परिक्रमा जैसे स्ट्रक्चर मिले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जिसे बदलकर अब कोठड़ी में तब्दील कर दिया गया है। जामा मस्जिद के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर तक रेलिंग लगाए जाने का भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। मुख्य गेट पर फूल की आकृति है, ऐसे ही फूल भीतर भी मिले हैं। कई कलाकृतियों को हटाकर उन पर पेंट करने की कोशिश की गई है। कुछ आले मिले हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। यानी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़ी तादाद में छेड़छाड़ और तब्दीलियां जामा मस्जिद यानी हरिहर मंदिर में की गई है। गौरतलब है कि दोस्तों, संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह प्राचीन काल में एक हरिहर मंदिर था, जिसको लेकर 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने के आदेश भी जारी कर दिए थे। अदालत ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। उसी दिन शाम को करीब 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई थी और करीब 2 घंटे टीम ने सर्वे किया था। हालांकि उस दिन सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद सर्वे की टीम 24 नवंबर को फिर से मस्जिद पहुंची। दोपहर में मस्जिद के अंदर सर्वे होना था, लेकिन इसी दौरान बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और फिर हंगामा हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके, अफरा तफरी मच गई और इस दौरान भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आई है और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा चिन्ह ऐसे मिले हैं कि वो पूर्व काल में मंदिर रहा हो, तो ये अपने आप में कई चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? इस पूरे मामले को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? कमेंट लिखकर जरूर बताएं।